कैलाशपति मिश्र जी के जन्म शताब्दी समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता श्री हरि साहनी जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर जी, बहन रेणु जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों के सम्माननीय और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय सुशील मोदी जी, भारत सरकार में मंत्री गिरिराज जी, हमारे अश्विनी चौबे जी, नित्यानंद राय जी, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहे सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, देवी और सज्जनों और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के 100वीं जन्म जयंती, शताब्दी की जन्म जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। मैं अपनी ओर से यहां बैठे हुए मंच के तमाम नेताओं की ओर से और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी को नई ताकत के साथ नहीं सिर्फ बिहार में बल्कि सारे देश में पार्टी आगे बढ़े, इसकी उनसे जीवन में जो हमको सीख मिली वो अभी हमारे लिए प्रेरणा लेकर मैं आगे काम कर रहा हूं। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता थे। उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल्यकाल अगर आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और 1945 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन को, अपनी दृष्टि और जीवन को अपना समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को दिया। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन में बाद में उनको जनसंघ में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्सपेंशन के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और पार्टी के आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में, नींव में कैलाशपति मिश्र हमको दिखते हैं। इस बात को हमको ध्यान दें। मित्रों, एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए। जब कैलाश जी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उस समय खोने को सब कुछ था, पाने को कुछ नहीं था। ये आज का माहौल नहीं था कि हम सोच सके कि कभी हम एमएलए बन जाएंगे, कभी हम एमपी बन जाएंगे, कभी हमारी सरकार आएगी
कैलाश जी ने अपना सारा जीवन लगाया और पार्टी को इस विराट वृक्ष के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को अपने जीवन में लगा करके रखा। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह, उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, ये छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहर्ष कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए, इस तरह की बात। आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और इस तरीके के उदाहरण कैलाश पति मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए उनसे हमको प्रेरणा लेना और प्रेरणा के साथ हम अपने काम को ताकत दें, इसकी आवश्यकता है। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। मेरी उम्र 11 साल 12 साल की होगी। 1971 का चुनाव था। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो पटना लोकसभा की सीट का चुनाव उन्होंने 1971 में लड़ा और उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था। वो जंक्शन की टोपी पहन करके, दिए का निशान था, वो हमारे घर आया। मैं छोटा था, कौतूहलकर सबने पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे, जनसंघ आगे बढ़ेगा। मैंने जो पड़ोस में सुना था, और वो बच्चे ही थे हमारे साथी, वो भी पड़ोस में तो सुनते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी स्थिति अच्छी तो होगी, लेकिन शायद जीतना संभव नहीं होगा। उस समय मुझे याद है कैलाश जी ने कहा था, हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं।